सभी को सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे ग्राम किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। लेकिन ग्राम प्रश्न को पढ़ने से पहले दो चीज़ों को ध्यान में लेके आएंगे, एक स्वर और दूसरा श्रुति, जो आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। स्वर क्या है? ऐसी मधुर ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगे और हमारे चित्त को प्रसन्न करे, क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। और श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। ऐसी वो श्रुति भी मधुर ध्वनि है, लेकिन जो संगीत के उपयोग में आ सके। और श्रुति क्या है? सूक्ष्म ध्वनि है। और स्वर क्या है? उससे थोड़ी स्पष्ट ध्वनि है। तो श्रुति और स्वर में यही अंतर है। श्रुतियाँ हमारी संगीत में कितनी मानी है? 22। और स्वर हमारे कितने हैं? 12। और शुद्ध स्वर कितने हैं? 7। तो ग्राम प्रश्न को समझने के लिए श्रुति और स्वर को अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो वो और अच्छे से हमें समझ आएगा। अब हम ग्राम की तरफ चलते हैं। ग्राम शब्द के साथ भारतीय संगीत की जो परंपरा है वो जुड़ी है। संगीत पारिजात एक भारतीय संगीत का प्राचीन ग्रंथ है, जिसको पंडित अहोबल जी ने लिखा है। और वो ग्राम की परिभाषा में क्या कहते हैं कि स्वरों का एक समूह ही ग्राम कहलाता है। ग्राम के स्वरों को आधार मानकर जो हमारी मूर्छनाएं हैं वो बनती हैं। मूर्छना वाले प्रश्न को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मूर्छना का जो आधार है वो क्या है? यही ग्राम के 7 स्वर है। मतंग मुनि, ये भी एक प्राचीन संगीतकार हुए हैं। ये अपने ग्रंथ में ग्राम की परिभाषा के लिए क्या लिखते हैं? श्रुति और स्वर के समूह से ग्राम बनता है। जिस प्रकार विभिन्न परिवारों के मिलकर रहने से एक गांव बनता है, उसी प्रकार ग्राम में श्रुति और स्वर का परिवार रहता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि निश्चित श्रुति अंतरों पर स्थित 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? ग्राम कहलाता है। ग्राम के कुल कितने प्रकार माने गए हैं? 3 प्रकार माने गए हैं। जैसे आधुनिक काल में सप्तक की क्या परिभाषा है? 7 शुद्ध स्वरों का समूह क्या कहलाता है? सप्तक। एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? 12। और कुल कितने सप्तक माने जाते हैं? 3, मंद्र, मध्य और तार। उसी तरह से प्राचीन समय में ग्राम की जो परिभाषा है वो आधुनिक सप्तक के ही समान है। यानी श्रुति और स्वर का समूह क्या कहलाता है? ग्राम कहलाता है। और ग्राम के भी कितने प्रकार माने हैं? 3। कौन कौन से? पहला षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम और तीसरा गंधार ग्राम। हमारे भारतीय संगीत में प्रचार में जो है वो 2 ही ग्राम माने जाते हैं। और तीसरे ग्राम को यानी गंधार ग्राम को स्वर्ग स्थित ग्राम बताकर किसी भी ग्रंथकार ने इसका वर्णन नहीं माना है। और जो प्राचीन ग्राम है वो आधुनिक सप्तक के ही समान है। अब हम सबसे पहला ग्राम पढ़ते हैं, षडज ग्राम। षडज ग्राम में सा स्वर से शुरू होने वाला ग्राम है। और इसका मुख्य स्वर भी क्या रहता है? सा। इसीलिए इस ग्राम का नाम क्या पड़ा? षडज ग्राम। जब सारे गामा पाधा नी स्वर 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 श्रुति पर स्थित होते हैं तो वो क्या बनता है? षडज ग्राम। नीचे ये उदाहरण दे रखा है। श्रुतियाँ 22 हैं और स्वर जो हैं इनके ऊपर 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना की हुई है। अब षडज ग्राम में श्रुति अंतर क्या रहता है? 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, ये श्रुति अंतर रहेगा। सा कौन सी श्रुति पे है? चौथी श्रुति पे। तो 4 श्रुतियां किसकी हो गई? सा की। रे कौन सी श्रुति पे है? 7वीं श्रुति पर। तो रे की कितनी श्रुतियां हो गई? 3 श्रुतियां। गा कौन सी श्रुति पे है? 9वीं श्रुति पे। तो गा की कितनी श्रुतियां हो गई? 2। माँ 13 पे तो 4 श्रुतियां। पा फिर 17 पे तो पा की भी 4 श्रुतियां। धा 20 पे धा की 3 श्रुतियां। और नी 22 पे नी की 2 श्रुतियां। तो षडज ग्राम में 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2 यह श्रुति अंतर रहता है। यानी सा मा पा की 4, 4 श्रुतियां, रे धा की 3, 3 श्रुतियां और गा नी की 2, 2 श्रुतियां हैं। इस ग्राम में 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2 यह श्रुति अंतर रहता है। और सा मा सा पा गा नी रे धा का स्वर संवाद रहता है। स्वर संवाद मतलब जो 3, 3 श्रुति के हैं उनका आपस में स्वर संवाद, जो 2, 2 श्रुति के हैं उनका आपस में स्वर संवाद, और जो 4, 4 श्रुतियों के हैं उनका आपस में स्वर संवाद। तो आज हम इस प्रश्न को यहीं तक पढ़ेंगे, षडज ग्राम तक।
कल आगे मध्यम ग्राम और गंध्यार ग्राम को करेंगे। धन्यवाद।